अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं रोगनी नान। काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट थी। सिंपल है, आप इसे अवन में भी बना सकते हैं, आप इसे तवे पे बना सकते हैं, आप इसे ग्रिल के नीचे बना सकते हैं। चीज़ें आपको सिंपली यही चाहिए होंगी। इसमें से अगर आप कोई चीज़ ये कहते हैं कि जी हमें अंडा नहीं इस्तेमाल करना या फिर मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना या मक्खन नहीं करना, देखें अगर आपको प्रॉपर इसका जायका चाहिए देन बाय ऑल मीन्स आपको हर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो आपको यहाँ पे दिखा दी है, वरना फिर आप इसकी जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको बता देते हैं। तो चीज़ें जो आपको चाहिए रोगनी नान बनाने के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर। उसके बाद अंडे जाएंगे बीच में, दैट्स एग्स। ड्राई एक्टिव यीस्ट जाएगी बीच में, चीनी होगी शुगर, बेकिंग सोडा जाएगा बीच में, नमक जाएगा, दैट्स सॉल्ट। दही है, दैट्स जो लो फैट होती है वो इस्तेमाल कर लें, थिक कर लें जो आपके पास है, लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर होगी। ड्राई मिल्क पाउडर जा रहा है, कोई भी अच्छी ब्रांड का इस्तेमाल कर लें, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ नीडो का। उसके बाद बीच में जाएगा मक्खन, दैट्स अनसॉल्टेड बटर, और आप इसको हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। दूध जाएगा, दैट्स लूक वार्म मिल्क। पानी कोसा आपको चाहिए, दैट्स वार्म वाटर। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें होगी रोगनी नान बनाने के लिए। जो इसके ऊपर एक रोगन लगता है उसके लिए आपको चाहिए सादा घर का दूध, दैट्स मिल्क। दोबारा मिल्क पाउडर जाएगा। फिर आपको जो बेक हो जाते हैं आपके नान, तब उसके ऊपर आप लगा सकते हैं मक्खन, दैट्स बटर। सॉल्टेड मैं इस्तेमाल करूँगी। और इससे पहले कि आप नान को तैयार करें कंप्लीटली, उस पर आप जो है तिल भी लगा सकते हैं। तो दैट्स सेसमी सीड्स। ये तमाम चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो हमेशा की तरह जो लूक वार्म वाटर है उसमें आप डालेंगे चीनी और ड्राई एक्टिव यीस्ट। इसको मिक्स कर लें और जो है आप इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स, यहाँ तक कि अच्छे से आप देखेंगे कि ये फूल जाएगा। उसके बाद जो है बाकी का स्टेप करेंगे। तो ये एक स्टेप करना बहुत ज़रूरी है इसका। तो इसे मैं यहाँ पर मिक्स कर छोड़ देती हूँ। तो ये देख लें परफेक्टली माशाल्लाह ये यहाँ पर राइज हो चुका है। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने इसे कोसे पानी में डाल करके यहाँ पे रखा, ठीक है, राइज होने के लिए। लेकिन ये करने की वजह सिर्फ ये होती है, काफ़ी दफ़ा आपने ये कंप्लेन की है कि आपका पिज़्ज़ा का ना जो है डो या फिर नान का वो राइज नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि जो आपने यीस्ट इस्तेमाल की थी वो मोस्ट प्रॉब्ली पुरानी होगी, एक्सपायर्ड हो गई होगी। इसकी वजह से आपका जो है नान या पिज़्ज़ा वगैरह का डो राइज नहीं होता है। तो फिर इन दैट केस क्या होता है कि अगर आपने ये यहाँ पर डाल दिया बाकी की तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, तो आपकी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी डो जो है राइज नहीं होगी एंड देन आपको यही प्रॉब्लम होगी, ना पिज़्ज़ा बन पाएगा, ना आपकी ब्रेड बनेगी, तमाम चीज़ें ज़ाया। इसलिए ये स्टेप मैं इसलिए कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है कि यीस्ट सही है या जो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। सो दैट्स द मेन रीज़न। आपको यहाँ पे आज इसकी टिप दे दी है कि ये मैं क्यों करती हूँ, वरना आप ये ना करें, बेशक सब कुछ इसमें डाल दें, लेकिन फिर वो एक रिस्की काम हो जाता है। बहरहाल ये परफेक्टली राइज हो गया। अब इसके अंदर जो है मैदे में हम तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये चला गया बीच में पाउडर जो है मिल्क, बेकिंग सोडा, नमक, जो आपको अंडे दिखाए थे उन्हें मैंने बीट कर लिया था, मक्खन, इसको मेल्ट कर लिया था, फिर जाएगी बीच में दही, दूध जाएगा, और साथ ही बीच में ये मिक्सचर जो कि है ईस्ट वगैरह का, ये डाल लें। और अच्छी तरह आपने अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। जब तमाम चीज़ें मिक्सअप हो गई, यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरह थोड़ा सा गूंद लेना है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे आप इसी के से मसल कर इसको गूंद लें।
रफली अबाउट 3 से 4 मिनट दे दें। और इस तरीके से जो है आप इसको अच्छी तरह मसल के गूंद लेते हैं। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद अब आप लेंगे थोड़ा सा तेल और इस पे लगाएंगे। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि जब तक आप ये राइस नहीं होता है, डबल द वॉल्यूम में नहीं हो जाता, आपने इसको जो है कवर करके छोड़ देना है। तेल लगाने की वजह वो ये कि इसके ऊपर जो है ड्राई सा क्रस्ट फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए इस पर जो है तेल लगा दिया जाता है। अब इसे आप छोड़ देंगे इन वार्म प्लेस ताकि जो अच्छे से डबल ट्रिपल अपने साइज़ में हो जाएगा। कवर कर लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। अब आपने क्या करना है, आप एक बोल लेंगे और उसमें आपने ऐड करना है जो कि आपको दूध दिखाया था। ये हम बेसिकली बना रहे हैं इसका जो रोगन होता है, जो रोगनी नान के ऊपर लगाया जाता है। काफ़ी दफ़ा लोग दूध के साथ में बीच में मैदा भी डालते हैं, लेकिन इसका ज़रा जायका ज़्यादा अच्छा आता है। तो बीच में मिल्क पाउडर डाल लें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर आप एक साइड पर कर लें। और फिर आपको दिखाते हैं कि आप जो है किस तरीके से रोगनी नान को बनाएंगे। तो ये देख लें, इसे मैंने कवर करके रखा था, ठीक है, और ये हो गया वो यहाँ पर अगर आप देखें डबल द वॉल्यूम में। तो ये किसको ज़रा थोड़ा सा पंच डाउन कर लेते हैं। पंच डाउन कर लेने के बाद इसमें से जो है आपने जितने बनाने हैं आप उतने पेड़े लेंगे। बड़ा छोटा आपकी अपनी चॉइस पर है, कितना थिक आप पसंद करेंगे या कितना थोड़ा पतला, क्योंकि ज़्यादा मोटा रोगनी नान मुझे पसंद नहीं, तो मैं इसको दरमियाने साइज़ का बनाऊंगी। सबसे पहला तरीका जो आपको सिखाऊंगी मैं वो है कि आप इसको हांडी में किस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे 1 अदद पेड़ा। उसके बाद आपने सरफेस पर जो है थोड़ा सा खुश्का या मैदा लगा लेना है। उसके बाद आप जो है इसको थोड़ा सा साइडों को फ्लैट करते हैं और अब आपने इसको यहाँ पर बेलना है। इस तरह आपने इसको बेल लेना है। जिस हांडी में आप इसको बना रहे हैं, जैसे हमेशा आपको बताया, हांडी आप गर्म कर लेंगे। हाई फ्लेम पर आपने उसको जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर गर्म कर लेना है। उसके बाद जो है इसके अंदर हम बनाएंगे नान। तो ये है कि इसी के से आपने इसको बेल लिया। बेल लेने के बाद आपने सिंपली जो है अपनी नाखून की मदद से इस तरह आपने इसको ठीक है, ये कर लेने के बाद इस पर जो रोगन है आप वो लगाएंगे। रोगन लगाने के बाद इस पर जो है आप तिल इसी के से स्प्रिंकल कर लेते हैं। और एक अगर आपको चाहिए होगा जो पिज़्ज़ा का पैन होता है, तो आप इसको यहाँ से यूँ उठाते हैं और इसको पैन में इसी से आपने रख देना है, ठीक है। अब आप इसे जो हमारा हीटेड हांडी है उसमें इसको रखते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें ये अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। इसके अंदर कोई भी आप मेटल का बर्तन रख लें, उसमें ऑब्वियसली स्टैंड के तौर पे काम आ जाता है। उसके बाद आप बीच में इसे यूँ रखेंगे जिसमें आपने नान रखा हुआ है और अब आप इसको कवर कर देंगे और आपने इसको बेक होने देना है 12 से 15 मिनट, या फिर जब तक आप देखेंगे कि वो खूबसूरत सा इस पर एक गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर बेक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर मैंने जैसे चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पे परफेक्टली हो चुका हुआ है। अभी बहुत गर्म है, मैं इसको यहाँ से निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर हो गया। अब इस पर जो है हम लगा लेते हैं बटर। बटर लगा लें और इसको जो है निकाल करके आप साथ साथ जो है फॉइल पेपर में इसको रैप करते जाएं जब तक आप इसको सर्व नहीं कर रहे हैं। और आपको दिखा देते हैं कि ये नीचे से भी परफेक्टली माशाल्लाह हो चुका हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो दैट्स परफेक्टली डन। अब आपको दिखाते हैं कि आप दूसरा तरीका जो है, यानी कि अगर आपने इसे बनाना है माइक्रोवेव में, सॉरी अवन में, तो उसको अवन में आप किसी से बेक करेंगे। इस वक्त ये बहुत गर्म है, तो फिर मैं आपको जो है अवन को आप कर लेंगे प्री हीट 260 सेंटीग्रेड 400 फ़ारेनहाइट।
और गैस मार्क 6 पर रखेंगे और उसको प्रीहीट कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह। तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट पहले ही उसको प्रीहीट कर लीजिएगा ताकि फिर ये जल्दी से बेक हो जाता है। उसके बाद आपने उस तरीके से पेड़ा लेना है, थोड़ा सा आप खुश्का लगाते हैं और इसको जो है आपने कर लेना है यहाँ पर रोल। आपने इसको इतना बेल लिया, उसके बाद जो है सिंपली वही दोबारा आपने इसके ऊपर निशान लगाने। निशान लगाने के बाद वही दूध का मिक्सचर अच्छे से इस पर आप लगाएंगे और फिर इसे आप उठा करके बहुत ध्यान से एक बेकिंग ट्रे पर आपने हल्का सा बिल्कुल जो है मक्खन लगा लेना है या तेल, ताकि सरफेस पे चिपकेगा नहीं। और इसे आप इसको लगा लेने के बाद इस पर आप डालेंगे तिल और इसको प्री हीटेड ओवन में आपने बेक करना है जब तक आप देखेंगे इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें ओवन के अंदर भी परफेक्टली बेक हो गया। आपने इसको हद 9 मिनट से ज़्यादा आपने बेक नहीं करना, लेकिन फिर वही बात है, डिपेंड से आप कितना इसको थिक या थिन बना रहे हैं। मैं ज़्यादा मोटे नहीं बनाती हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस पर। उसके बाद इस पर आप अच्छे से मक्खन लगा लें। ये हो गया हमारा ओवन के अंदर। हांडी में भी आपको दिखा दिया और इसको जो है आपको उसका नीचे का हिस्सा भी दिखा देते हैं। बहुत गर्म है इस वक्त, तो ये देखें, ठीक है, जिससे परफेक्टली डन। अब जो है आपको दिखाते हैं कि आप इसको ही तवे पे किस्सा बना सकते हैं। तवा मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। दोबारा से आप पेड़ा बनाते हैं, खुश्का लगाते हैं और इसको जो है आपने यहाँ पर दोबारा से बेल लेना। बेल लेने के बाद वही आपने करना है कि आप इस पर लगाते हैं निशान। निशान लगा लेने के बाद इस पर जो है दोबारा से ये दूध का लगाते हैं मिक्सचर लगा लेने के बाद इस पर आप लगाएंगे तिल। अब आपने जो है इसको यूं उठाना है और इसकी जो नीचे वाली साइड है इस पर आप लगाते हैं पानी। ये इसको हेल्प करेगा तवे पे या फ्राइंग पैन पे भी आप इसको बना रहे हैं स्टिक करने के लिए। तो ये स्टेप कर लिया यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से तवे पर रखना है। पहले आपने जो है तवे को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद इसे आप यहाँ पर रखेंगे और आपने इसको बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में कर देना। यहाँ तक आप इसको कुक करेंगे कि आप देखेंगे छोटे छोटे इस पर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो देख लें यहाँ पे हल्के हल्के इस पर बबल्स आने शुरू हो गए, नीचे से परफेक्टली डन हो गया। अब आपने जो है थोड़ी सी फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई करेंगे ताकि इसको जो है हम कलर दे दें। अगर आप चाहें तो यही चीज़ जो है इसे उठा करके ग्रिल के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ग्रिल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो यहीं पर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने जो है इसको कलर देना है। तो ये देख लें आपने इस तरीके से इसको चारों तरफ देखते चले जाना है और ये देख लें माशाल्लाह परफेक्ट इसका कलर यहाँ पर आ चुका है और ये काफ़ी गर्म है इस वक्त। तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से भी। तो ये देख लें नीचे से भी परफेक्टली डन, ठीक है। अब इसमें मक्खन लगाते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। अब आप जो है गरम गरम पर लगाएंगे मक्खन। तो आपको 3 तरीके आज दिखा दिए और जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में कह दिया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रोगनी नान जो है जो इतने मोटे मोटे बनते हैं, ना उसका जायका आता है ना कुछ, वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं। आपको पता ही कि कितना भारी इसका जो होता है डो होता है, तो इसलिए ये इतने साइज़ में बहुत अच्छे लगते हैं। ये आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये देख लें परफेक्टली डन, ठीक है जी। ये हो गया आपका तवे पर, ये रहा आपका जो कि मैंने ओवन में बनाया था। तो ये देख लें इसका भी टेक्सचर, और ये रहा जो हमने बनाया था हांडी में, इसका टेक्सचर भी देख लें। तो इसी के से आप बनाते हैं रोगनी नान। आज आपको ये भी दिखा दिया। आपको काफ़ी ज़्यादा पहले भी रेसिपी दी हुई है गोश्त की और काफ़ी और आ रही हैं, साथ साथ चेक करते चले जाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।